ओके बेटा, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब बाहर से आप ह्यूमन का हार्ट देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर देख रहे हो आपको राइट जो आपका ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है, बाहर से देखोगे तो इसको डिवाइड कर रहा है, एक सेप्टम डिवाइड कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर इंटर एट्रियल इंटर एट्रियल सेप्टम, क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। दूसरा देखिए यहां पर आप बोलोगे ये वाला एक देखिए पोर्शन ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, इसको बेटा क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो-वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एट्रियो-वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहाँ पर ऐसे वेंट्रिकल आपका ये राइट वेंट्रिकल बेटा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसको डिवाइड कौन करेगा, तो आप बोलोगे इंटर वर्टिब्रल सॉरी इंटर वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी, इस तरीके का डिवीजन दिखेगा बाहर से आप दिखोगे, ठीक है। तो चारों चैम्बर अलग अलग दिखेंगे। अब अगर आप इंटरनली देखोगे यहाँ पर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे क्या होता है उसकी बात करें। तो यहाँ पर आप बोलोगे राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, फिर आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम जरा देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आप बोलोगे आपका जो लेफ्ट और राइट जो एट्रियम है, एट्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। एट्रियम की ही बात कर लेते हैं, केवल एट्रियम की बात करते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं, इस पे आएगा नहीं, चलिए। सर एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम ये बीच वाला है ना? हाँ, बीच वाला है। ओके सर। ऐसे स्ट्रक्चर है आपका। ये आप बोलोगे राइट एट्रियम है, ये आप बोलोगे क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल देखो आप, इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। दोनों तरफ प्रेजेंट होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब इधर वाले जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं बेटा, ये वाले, इनको हम बोलते हैं, चलो अच्छा बाद में देखते हैं, ये पहले देख लेते हैं। राइट एट्रियम की बात करोगे तो राइट एट्रियम बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट एट्रियम लार्जर होगा, बड़ा होगा कंपैरेटिवली टू लेफ्ट के। एट्रियम की बात कर रहे हैं तो ये लार्जर है कंपैरेटिवली टू किसके, लेफ्ट के, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये राइट एट्रियम में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर तीन ओपनिंग आती है, तीन ओपनिंग आती है। तीन ओपनिंग कौन कौन सी आती है, तो देखिए आप यहां पर आप बोलोगे एक आता है सुपीरियर वेना कावा, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। एक कौन सा आता है, इंफीरियर वेना कावा। और फिर तीसरा आप बोलोगे कोरोनरी साइनस, क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो तीन ओपनिंग यहां पर ओपन होंगी, ये लार्ज वेसल्स। सुपीरियर वेना कावा जो है वो ब्लड डीऑक्सीनेटेड कहां से लाएगा, तो आप बोलोगे वो ब्लड लाता है बेटा सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से। इंफीरियर वेना कावा बॉडी के जो है नीचे वाले पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाता है,
और कोरोनरी साइनस जो बेटा है वो हार्ट की जो सप्लाई होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहीं से लाता है। तो ये सारा ब्लड इकट्ठा होगा, आप बोलोगे सारा ब्लड जो है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आई? कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब आगे देखिए, यहां पर आओगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एवी वॉल बोलते हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ पर कस्पिड प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब लेफ्ट एट्रियम की बात कर लेते हैं, उसको देखिए। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है बेटा वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये कहां से आ रहा होगा, लंग से आ रहा होगा, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा यहाँ पर। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बेटा कहां से आएगा, लंग से आएगा। और लंग से पहले, लंग से लाएगा ब्लड कौन, तो आप बोलोगे कोरोन जो है आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या लाएगा, पल्मोनरी आपकी क्या होंगी, वेन्स। तो अकेला एक्सेप्शन है ये वेन का, जो कैसा ब्लड लाता है आपका, ऑक्सीजनेटेड लाता है। अदरवाइज वेन में ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो अकेला ऐसा एग्जाम्पल बेटा है जो आप बोलोगे कैसा होगा, पल्मोनरी वेन का, जो आपका क्या लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो पल्मोनरी वेन जो है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी, अदरवाइज वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, अब देखिए आप, इसके बाद में आप बोलोगे, इसके बाद में आप बोलोगे यहां पर भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट है, ये भी, और ब्लड यहां पास कर जाएगा। तो ये कहां से ब्लड लेके आया, लंग्स के पास से लेके आया, और लंग्स जो है आपका, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां ले आया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इसकी सप्लाई बेटा देखोगे तो आप बोलोगे यहां पर एक बड़ा सा वेसल होता है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा जो है इसके ऊपर भी आपके वॉल प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल को बेटा बोलते हैं आपका सेमी लूनर वॉल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल। तो सेमी लूनर वॉल यहां दिख जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप देखोगे तो यहां से आपको देखने को क्या मिलेगा, यहां से इस राइट वाले पार्ट से ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक जो होगा बेटा वो डिवाइड हो जाता है आगे इसमें, तो आप बोलोगे पल्मोनरी जो है आपका वेन्स, आर्टरीज में। ठीक है, इसमें पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज अकेला एक्सेप्शन है जिसमें ब्लड कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, कैसा ब्लड जाएगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पल्मोनरी आर्टरी से गया ब्लड कहां जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा ये ब्लड जाएगा आपको कहां पर, लंग्स में। और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर उसको पंप कर दिया जाएगा किधर, तो आप बोलोगे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी, समझ में आई बात, बोलो। तो ये इधर, सॉरी इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहां पर भी आपको सेमीलूनर वॉल देखने को मिलेंगे। ठीक है, सर एक बार कोरोनरी साइनस का वो बता दीजिए फंक्शन। कोरोनरी साइनस जो है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा कहां से, तो आप बोलोगे हार्ट की खुद की सप्लाई से। कोरोनरी साइनस कहां से लेके जाएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप बोलोगे हार्ट से। ठीक है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, क्योंकि ब्लड हार्ट में भी तो टिश्यू है ना, तो उसको जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ेगी तो भाई वहां पर वो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, इधर है। यस। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया जो बेसिक बात थी। अब देखिए, जो एओर्टा निकलता है उसके अलावा भी हमको कुछ बातें करनी है। तो एक चीज इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जरा इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा,
तो यहां पर देखते हैं, यहां से एओर्टा निकलेगा, ये वॉल हो गए, यहां से एओर्टा निकलेगा, ये ऐसे, ये वॉल को हटा ही देते हैं, पीछे बता ही चुके हैं। तो यहां से क्या होगा बेटा, जब आप देखोगे तो यहां से आपका एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम एओर्टा बोल रहे थे। तो एओर्टा ऐसे निकलता है, ऐसे आप डायग्राम देखना, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर निकलेगा। तो ये जो एओर्टा निकल रहा है इसमें बोला तो आप बेटा बोलोगे असेंडिंग एओर्टा है, ये आर्क ऑफ एओर्टा है, और फिर आप आगे आओगे तो ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है। तो देखो असेंडिंग, फिर आप बोलोगे क्या आर्क ऑफ एओर्टा, फिर आप बोलोगे क्या डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है जी, ठीक है। तो असेंडिंग वाला आप देखोगे, असेंडिंग वाला यहां से बेटा क्या होता है, असेंडिंग वाले एओर्टा से आप बोलोगे यहां से आपका कोरोनरी आर्टरी निकलती है, ऐसे सल्कस होता है उसी में कोरोनरी आर्टरीज निकलती है दोनों तरफ से, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे, तो ऐसे यहां से निकल जाता है ऐसे। तो इस वाले में क्या होता है, आर्टरी होती है, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं इसको, कोरोनरी सल्कस। तो कोरोनरी सल्कस में क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर ब्लड वेसल होगी ऐसे, ये ऐसे, इधर ऐसे निकली होगी, तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, राइट, क्या बोलोगे, राइट कोरोनरी आर्टरी, और इधर वाले क्या बोलोगे आप, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहां से ब्लड जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा यहाँ से आपका आगे डिलीवर हो जाएगा, तो हार्ट की सप्लाई कौन कराएगा, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आर्क ऑफ एओर्टा में जाएंगे, आर्क ऑफ एओर्टा में जब जाओगे आप तो यहां से भी आपका निकलती है कई सारी ब्लड वेसल्स, ऐसे ऐसे निकलेंगी आर्टरीज। तो एक जाती है आप बोलोगे ब्रेन को, एक ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक आप बोलोगे क्लेविकल बोन को लेके जाती है, क्लेविकल पार्ट जो है वहां पर लेके जाती है, ठीक है ना। और दूसरा आप बोलोगे ब्रैंकियोसिफेलिक होती है, ब्रैंकियोसिफेलिक, ठीक है। तो ब्रैंकियोसिफेलिक भी होती है, ये भी आपका जो आर्म वगैरह होते हैं वहां पर लेके जाती है। तो ये आर्क ऑफ एओर्टा से 3 सप्लाई जा रही है, ब्रेन, क्लेविकल जो पार्ट है, सब क्लेवियन पार्ट है, और फिर आप बोलोगे ब्रैंकियोसिफेलिक मतलब आर्म्स वगैरह की तरफ, ठीक है। अब डिसेंडिंग एओर्टा में आओगे तो ये बेटा जाता है 2 जगह पे, एक बोलोगे आप थोरैक्स, और दूसरा बेटा कौन सा, एब्डोमेन, ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। तो थोरैक्स और एब्डोमेन में, एओर्टा में 2 जगह जाता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, चलो ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है। सर एक और बार प्लीज रिपीट कर दो। मैंने बोला बेटा जो आपका एओर्टा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर आप बोलोगे सेमी लूनर वॉल प्रेजेंट है, ऐसे लगे हुए होते हैं, तो ब्लड इनके थ्रू ये अंदर जाएगा। तो आप बोलोगे सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं असेंडिंग। एओर्टा में कितने पार्ट हैं, तो एओर्टा 3 पार्ट में डिवाइड है, एक आप बोलोगे असेंडिंग, दूसरा बेटा जो मुड़ा हुआ है आर्क बना रहा है तो आर्क ऑफ एओर्टा, और फिर आप तीसरा बोलोगे डिसेंडिंग, ठीक है। तो असेंडिंग में आप बोलोगे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप, असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग में बेटा आप बोलोगे कि यहाँ पर ये असेंडिंग वाला जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 सप्लाई करता है, एक राइट साइड हार्ट में जाता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, और दूसरा जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर मैंने बोला आर्क ऑफ एओर्टा 3 पार्ट में डिवाइड है, एक आप जा रहा है कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन को जा रहा है, कैरोटिड कहाँ जा रहा है, ब्रेन को जा रहा है, दूसरा बोलोगे कहाँ जा रहा है, तो क्लैविकल रीजन, कॉलर रीजन जो हमारा है उसके पास जा रहा है, और तीसरा बेटा आप बोलोगे कहाँ जा रहा है, तो ब्रैंकियोसिफेलिक, कहाँ जा रहा है, ब्रैंकियोसिफेलिक, ठीक है। फिर ये डिसेंडिंग की बात करते हैं, डिसेंडिंग वाला जो बेटा है वो कहाँ जाएगा, तो डिसेंडिंग वाला जो है ये आप बोलोगे थोरैक्स और एब्डोमेन में जाएगा, थोरैक्स और एब्डोमेन में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, थोरैक्स और एब्डोमेन।
क्लियर? सर कोरोनरी आर्टरी और सिंपल आर्टरी सेम ही है ना? नहीं नहीं, कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट की सप्लाई है, ये राइट हार्ट को जाएगा, ठीक है। और आर्टरीज जो है वो सिंपल यूज करते हैं, लेकिन ये कोरोनरी आर्टरी केवल हार्ट, कोरोनरी वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, तो आप बोलोगे ये यूज करते हैं हम जो है हार्ट के लिए, ठीक है। यस सर। सर आपने ये ब्रेन के साइड में क्या लिखा हुआ है? ब्रेन के साइड में क्लेविकल। सर इसका मीनिंग क्या होता है? क्लेविकल बोन हमारी होती है ना, कॉलर बोन, उसको बोलते हैं यहाँ पर, ये वाला रीजन होता है, नेक के नीचे वाला पार्ट, ये साइड, ठीक है, यहाँ पर। तो इस वाले पोर्शन में जो होती है सप्लाई वो होती है, ठीक है। ओके सर। चलें आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो बेटा, इंटरनली आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बुनना हुआ है एनसीईआरटी का, आपको मैं रुको देख के बताता हूँ कौन सा डायग्राम नंबर क्या है। ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा उसका। सर 18.2। 18.2, हाँ ठीक है बेटा, यही यही है। इसमें देखो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, जो ये मस्कुलर जो पार्ट होता है इसका, ये वाला हार्ट का जो ये वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, ऐसे ये वॉल होंगी, ठीक है। तो ये बेटा क्या होती हैं, आपके मस्कुलर रिजेस होती हैं, ठीक है। क्या होती है, मस्कुलर रिजेस होती है। इधर भी ये मस्कुलर रिजेस है, ऐसे ऊपर भी मस्कुलर रिजेस होती है, एट्रियम में भी, ठीक है। तो ये एट्रियम में मस्कुलर रिजेस, ठीक है, और इधर मस्कुलर रिजेस। अब बेटा इनमें देखो, आप ध्यान से उस डायग्राम को देखना जरा, उस डायग्राम में एक मिनट खोल लेता हूं। यहाँ पर आप मस्कुलर रिजेस की बात कर रहे हो, ये वाली देखो यहाँ पर, इन मस्कुलर रिजेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, इनका नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे दे आर नोन एज कॉलुमनाई कार्नी। क्या बोलेंगे, कॉलुमनाई कार्नी, ठीक है। यहाँ पर ये वेंट्रिकल में है, चाहे राइट वेंट्रिकल हो आपका, चाहे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो, तो ये क्या हो गई, कॉलुमनाई कार्नी हो गई। अब दूसरा देखो बेटा, यहाँ पर आप बोलोगे इनके पास कुछ मसल्स होती हैं, मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ उसको। यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, ऐसे लगी हुई होती हैं, ये, ठीक है, ऐसे मसल्स कुछ प्रेजेंट होती हैं। तो इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर नोन एज द पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको, पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं, पैपिलरी। तो कॉलुमनाई कार्नी, उसके बाद पैपिलरी मसल्स। तो इन पैपिलरी मसल से देखो आप क्या लगा हुआ होता है, तो इधर तीन देखो पार्ट बने हुए होंगे, ध्यान से देखोगे आप, तीन ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कि नहीं, ये तो एक कस्प, ये दूसरा, ये तीसरा, ये।
तो यहाँ पर बेटा जो वॉल्व होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इधर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए उधर 3 बनी हुई है और इधर जब आप देखोगे तो 2 बनी हुई है। ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे, और यहां से आपका निकल के क्या गई हैं ये स्ट्रक्चर्स पैपिलरी मसल्स के बाद में ऐसे गई हैं कि नहीं गई? ध्यान से देखो एक बार, बताओ फिर मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा बेटा कि नहीं 18.2 में? यस सर। दिख रहा है ना? देखो 3, एक तरफ 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, और दूसरी तरफ 2 दिख रही हैं। इनको मिलता मुझे तो नहीं दिख रही। सही से देखो ध्यान से। Yes, sir. वेंट्रिकल में देखो लाइन जैसे खींचा हुआ है ऐसे ऐसे, इसी कलर में ऐसे दिखा। कॉर्डा टेंडेनी लिखा हुआ है। हाँ सर दिख गई। हाँ, तो कॉर्डा टेंडेनी बेटा देखो इधर कितने हैं? 3। कितने हैं कॉर्डा टेंडेनी? तो आप बोल रहे हो इधर जो है वो कितने हैं? टोटल 3 है। कॉर्डा टेंडेनी कितने हैं? 3 है। और इधर कॉर्डा टेंडेनी कितने हैं? 2। तो आप बोलोगे 2। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और ये किससे अटैच है? तो आप बोलोगे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है उनसे अटैच। ठीक है, क्लियर है? सर आप ये स्क्रीन शेयर करके समझा सकते हो सर, डायग्राम में समझ नहीं आ रहा। बेटा डायग्राम उसमें तो और खराब बना हुआ, उसमें तो दिख ही नहीं रहा ना कुछ। ध्यान से देखोगे दिख जाएगा आपको, ऐसे स्क्रीन से कैमरे से नहीं आएगा, नहीं तो दिखा देते आप। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की ये मस्कुलर वॉल, ये वॉल है जो ना, वॉल से मस्कुलर रिजेस है। इनसे देखो आपका येलो कलर में जो बनाया मैंने, वो बताया मैंने मस्कुलर रिजेस को क्या बोलने हैं? कॉलमनाई कॉर्नी, और इनके ऊपर लगा हुआ क्या है? पैपिलरी मसल्स, जो येलो से बनाया है। फिर आप बोलोगे कॉर्डा टेंडेनी इनसे लगे हुए हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, फाइबर के बने हुए। और ये कॉर्डा टेंडेनी अटैच किससे कर रहे हैं? तो आप बोलोगे वॉल जो है ना उन्हीं के कस्प से लग रहे हैं, उनके दरवाजे से लग रहे हैं। तो ये आपका कॉर्डा टेंडेनी हो जाएंगे। तो वही मैंने बोला कि ये करते क्या है? कॉर्डा टेंडेनी जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैक फ्लो। कहां से? तो आप बोलोगे फ्रॉम, कहां से कहां? वेंट्रिकल टू कहां? तो आप बोलोगे एट्रियम। ठीक है, तो वेंट्रिकल से एट्रियम के जो बैकफ्लो होता है उसको ये रोकते हैं। ठीक है, जैसे भाई इसमें ब्लड भर जाएगा ना, ये पंप करेगा तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? तो ये बंद नहीं होंगे तो ब्लड ऊपर चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं? चलो दूसरा देखते हैं। जो ये एट्रियम की मस्कुलर रिजेस हैं इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं बेटा हम लोग, दे आर नोन एज द मस्कुलाई पैक्टिनेटी। मस्कुलाई पैक्टिनिटी। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। सर रेजिस का मतलब? रिजेस का मतलब बेटा उभार या चीजें निकली हुई कुछ ऐसा, उनको बोलते हैं ना रिजेस। ओके सर। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद में समझ में आ गया डायग्राम की नहीं? साक्षी तुमको ही दिक्कत थी ना? यस सर। अब आ गया कि नहीं आया? अभी भी नहीं है? यस सर आ गया। ना आया हो तो कुछ अलग ट्राई करते हैं, यस हो सर आ जाएगा। गया। ठीक, चलो आगे बेटा देखते हैं हम लोग इसके बाद में। तो बाइकस्पिड वॉल आप याद रखना किधर पाए जाएंगे, और ट्राइकस्पिड वॉल किधर पाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो होता है उसकी बात करते हैं। तो हार्ट 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपको पता है मायोजेनिक, और दूसरा जो बेटा होता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक। एक कैसा होगा? मायोजेनिक,
एंड सेकंड वन इज द न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक जो हार्ट होता है उसकी स्पेशलिटीज क्या है? बेटा माइक बंद कर लो फोन। दीप्ति, काजल, तो मायोजेनिक देखो क्या होगा। मायोजेनिक की जब बेटा आप बात करोगे तो मायोजेनिक जो होता है ये हार्ट जो होता है, आप बोलोगे यहाँ पर जो हार्ट बीट होगी, जो हार्ट बीट होगी वो खुद इनिशिएट होती है। हार्ट बीट क्या होगी? खुद इनिशिएट होगी। इज इनिशिएटेड through the node situated near the सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो वहां पर एक आपका एबी नोड होता है, आपको याद होगा। एसए नोड और एबी नोड, सॉरी एसए नोड यहाँ पर होगा पहले। यहाँ पर क्या होता है? पहले अपने खुद ही क्या होता है जो आपका वो जो है इनिशिएट होता है, यानी कि ये आप बोलोगे सेल्फ एक्साइटेटरी। ऐसा है, सेल्फ एक्साइटेटरी। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से स्टिमुलस मिल रहा है, तो सेल्फ एक्साइटेटरी है, तो ये खुद से ही भाई एक्साइट हो जा रहा है, वो खुद से ही जो है इंपल्स जनरेट कर रहा है। दूसरा देखो न्यूरोजेनिक में आप बोलोगे यहाँ पर नियर टू हार्ट, हार्ट के पास में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ, इसका प्रेजेंस होगा नियर टू हार्ट, प्रेजेंस ऑफ आप बोलोगे गैंग्लियन, जो कि न्यूरॉन है ना। तो आप बोलोगे गैंग्लियन प्रेजेंट है नियर द हार्ट, प्रेजेंस ऑफ गैंग्लियन, तो उसकी वजह से यहाँ पर बेटा कैसा होगा? तो आप बोलोगे जो न्यूरोजेनिक होगा, है ना। तो ये क्या होगा? नियर हार्ट, प्रेजेंस ऑफ गैंग्लियन। तो यहाँ पर गैंग्लियन की वजह से ये क्या होगा? आप बोलोगे ये सेल्फ एक्साइटेटरी नहीं, खुद नहीं, इसको स्टिमुलस कहीं और से मिल रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे के कंट्रोल में है। फिर देखिए इसको आप कंडक्शन का मीनिंग क्या है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। बेटा कंडक्शन सिस्टम मतलब होता है इम्पल्स जो जनरेट होता है ना, जो करंट जनरेट होता है उसको कैसे फ्लो कराते हैं पूरे हार्ट में। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब क्या है? बेटा मायोजेनिक मैंने वही बोला, ऐसे हार्ट जो कार्डियक मसल से बने होते हैं, खुद के मसल से बने होते हैं, और ये मसल से बने हुए होते हैं, उनके पास सेल्फ एक्साइटेटरी एक्टिविटी होता है, जिसमें आप बोलोगे एक नोडल पार्ट होता है। जैसे आप हार्ट बनाओगे ना ऐसे, तो यहाँ पर एक नोडल पार्ट रहता है जिसको आप ऐसे नोड बोलते हो। ठीक है, पेस मेकर भी बोलते हो। तो ये इंपल्स को जनरेट करवाता है। फिर आगे यहाँ पर ये भी नोड होता है, ये भी अपना इंपल्स जनरेट करवाता है। तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, खुद ऑटो एक्साइटेटरी है। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेटरी। जबकि इधर वाले के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर न्यूरॉन्स आएंगे, आपका हार्ट ऐसे होगा, चैम्बर्ड हार्ट होगा, ऐसे न्यूरॉन्स आएंगे, वो कंट्रोल करेंगे। तो ये बोलोगे आप ट्रांसप्लांट हो जाता है, जबकि ये ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ठीक है, नॉट ट्रांसप्लांटेड। दूसरा बात देखिए, यहाँ पर आप बोलोगे जो है इंपल्स जो होता है वो खुद से ही जनरेट होता है। यहाँ पर इंपल्स कहाँ से आता है? तो आप बोलोगे ये गैंग्लिया से आता है। ठीक है, दूसरे बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो ये बताओगे ह्यूमन का हार्ट, या आप बोलोगे वर्टिब्रेट्स का? ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर न्यूरोजेनिक की बात करोगे आप, न्यूरोजेनिक हार्ट में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा? तो न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब यहाँ पर न्यूरॉन्स जहां होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? न्यूरॉन्स होंगे, तो उनको हम न्यूरोजेनिक बोले। अब न्यूरॉन्स के थ्रू जो है जो जनरेट होगा, ये आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे आप बोलोगे मोलस्कन्स का हार्ट हुआ, है ना, मोलस्कन का हार्ट हुआ, आर्थ्रोपोडा का हुआ, आर्थ्रोपोडा के अलावा और कौन सा है? एनेलिडा। ठीक है, तो इनका हार्ट जो हुआ ये सब। ठीक है, तो मोटा मोटा निकल के क्या है कि मायोजेनिक जो होते हैं वो बेटा मसल, कार्डियक मसल के बने हुए होते हैं,
और खुद के कंट्रोल में रहते हैं, सेल्फ एक्साइटेटरी रहते हैं, जबकि बाकी आप अगर देखोगे वो सेल्फ एक्साइटेटरी नहीं है, वो दूसरे के कंट्रोल में, ठीक है। तो उनको हम न्यूरोजेनिक बोलते हैं, वो लोअर जो है इन्वर्टिब्रेट्स में सॉरी पाए जाते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद बोलोगे ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम इनको निकाल के, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेटरी, तो अगर निकाल भी लोगे बॉडी से तब भी थोड़े टाइम के लिए क्या काम करते हैं, ठीक है, ये एक्साइट करेंगे, पंपिंग करेंगे, लेकिन इनको अगर आप कनेक्टिविटी कट कर दोगे तो ये खत्म, ये नहीं निकलेंगे। फिर आप बोलोगे ह्यूमन हुआ, वर्टिब्रेट्स हुए, इनका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। इसमें मोलस्का और आर्थ्रोपोडा एनिलिडा का मायोजेनिक होता है। समझ में आ गया? और सर आपने गैंग्लियन बताया था। गैंग्लिया बेटा न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन्हीं का स्ट्रक्चर होता है, उसी गैंग्लिया बोलते हैं। आगे बढ़े। यस सर। सर गैंग्लिया न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नहीं, एक्चुअल में गैंग्लिया जो है नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, न्यूरॉन्स का ही एक पार्ट होता है। जो साइटोन होता है ना, वो मिलके बनाते हैं, मतलब कैसे बोले आपको, जो दो पार्ट होते हैं ना, एक साइटोन एक एक्सॉन, तो गैंग्लिया जो होता है वो साइटोन बनाता है, ठीक है, जो सोमा पार्ट होता है। ओके सर। चलो आगे बेटा देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका जो हार्ट है, कंडक्टिंग सिस्टम देखते हैं, तो येलो से बना लेते हैं हम लोग, कंडक्टिंग सिस्टम। बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, आराम से। ये आपका सेप्टम हो गया ऐसे, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक है ये वाला? ये बेटा वही कंडक्टरी सिस्टम है ना, उसी को बता रहे हैं, मायोजेनिक और उसको बताया ना मैंने। अब इसमें देखिए Yes, कुछ और sir. बातें हैं, वो बता देता हूँ। ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप बोलोगे सुपीरियर वेना कावा ओपन होगा आके, ऐसे सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा जस्ट नीचे यहाँ पर साइड में एक आपका कार्डियक मसल का बना हुआ एक नोडुलर पार्ट होगा, जिसको आप बोलते हो SA नोड, SA नोड, और फुल फॉर्म क्या उसका हो जाएगा, साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलेंगे, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। सर नोड क्या होता है? नोड 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 नोड, ठीक है। नोड, नोड मतलब नोडुलर पार्ट, ठीक है। तो ऐसे नोड जो होगा आपका साइनोट्रियल नोड होगा। अब दूसरा देखिए यहां पर, तो यहां पर आपका एक और नोड होता है, इसको हम बोलते हैं AB नोड, ठीक है। टॉपिक आपका देखो उसमें दिया होगा NCERT में, ये आपका आगे पेज नंबर आपका कौन सा है, ये 284 पे, ठीक है। तो वहां पर देखो, तो AB नोड है आपका, इसको मिलता बेटा बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं, पेस सेटर, ठीक है। इधर देखो आप इसको क्या बोलते हैं, और ये हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है। तो पेस मेकर और पेस सेटर, ठीक है, दो चीजें। अब देखिए आगे आप यहां पर आप बोलोगे, ये बेटा जो SA नोड होता है, SA नोड जो होता है, इसमें देखिए आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि जो है करीब करीब मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 to 75। कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट होते हैं। एक्शन पोटेंशियल का मतलब समझ लो, ये मान लिया हमने SA नोड है, कोई सेल्स है, तो इनमें क्या होता है बेटा, कुछ चैनल लगे होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम और सोडियम अंदर आते हैं, और कैल्शियम सोडियम अंदर आएंगे तो वो अंदर पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, या हम बोलते हैं इसको एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो AB नोड है आपका, यहाँ पर AB नोड है, तो SA नोड है,
ये 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट करता है। अब जैसे इसमें एक्शन जनरेट होगा वैसे यहाँ पर बेटा इंपल्स जनरेट होगा, और इंपल्स जो है ट्रेवल हो जाएगा आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर इंपल्स आगे की तरफ ट्रेवल हो गया पूरे इसमें, और इधर भी ट्रेवल होता है आपका, मतलब करंट एक तरीके का जनरेट हो गया। अब आगे बढ़ोगे आप एवी नोड के पास आओगे। एवी नोड में भी आप बोलोगे यहाँ पर भी इंपल्स का जनरेशन होता है, ठीक है, और ये अलग अपना जो है उसमें रहता है, जो है क्या बोलते हैं कंट्रोल में, इसका अलग कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ऐसे नोड हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एवी नोड में आओगे पेस सेटर, ये थोड़ा कम करता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। अब यहां से आपका जो स्ट्रक्चर निकलेगा इसको आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला, यहां से करंट यहां कौन लाया, तो इंटरनोडल पैथवे, इंटरनोडल पैथवे कौन लाया, इंटरनोडल पैथवे। आगे बढ़ोगे आप एवी नोड आएगा। एवी नोड से बेटा आप देखोगे यहाँ पर आपका जो एट्रियोवेंट्रिकुलर होगा वहां से ऐसे पार्ट निकलेगा, ये ऐसे, और इसको बेटा हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे आपका एवी बंडल, एवी बंडल, क्या बोलोगे, एवी बंडल, ठीक है। अब एवी बंडल जैसे ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो आपका पार्ट होगा, सेप्टम होगा, उसको क्रॉस करेगा, वैसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक को हम बोलते हैं क्या, आप बोलोगे बंडल ऑफ हिस, क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस होगा, यहां पर आप देखोगे ऐसे आपका ये आएगा, ऐसे ये, ठीक है। बंडल ऑफ हिस के बाद में आप देखोगे यहां पर क्या है, तो आप बोलोगे पुरकिंजे फाइबर, क्या है, पुरकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हिस और एवी बंडल दोनों को मिला के अगर आप देखोगे तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, तो आप इसको बोलोगे बंडल ऑफ हिस एवी बंडल, है ना। और ब्रांचेस जो होंगे आपके, सॉरी ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल, यहाँ बंडल ऑफ हिस ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल। तो ये ब्रांचेस हो गई, एवी बंडल की ब्रांचेस हो गई, और इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस में क्या होगा, एवी बंडल होंगे और वहां से निकल के दो ब्रांचिंग हो जाएंगी, एक लेफ्ट एवी बंडल ब्रांचिंग, एक राइट एवी बंडल ब्रांचिंग, और ये दोनों मिला के हम बंडल ऑफ हिस बोल देते हैं, आगे जाके पुरकिंजे फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से पूरा फ्लो होगा आपका इम्पल्स का। तो एक बार आप देख लीजिए इस चीज को, देखिए कहां से इंपल्स जनरेट हुआ, अब इंपल्स जनरेट हुआ कहां से, एसए नोड से। कौन आया, एसए नोड आया। एसए नोड के बाद में बेटा आप बोलोगे कौन आएगा, इंटर, कौन आया, इंटरनोडल पैथवे आया। इंटरनोडल पैथवे के बाद में बेटा कौन आएगा, तो आप बोलोगे एसए नोड के बाद में एवी नोड। फिर बेटा आप बोलोगे एवी नोड के बाद में कौन आएगा, तो आप बोलोगे इंटरनोडल पैथवे हो गया, एवी नोड हो गया। एवी नोड के बाद में कौन आएगा, तो एवी नोड के बाद में आप बोलोगे यहां पर आएगा आपका एवी बंडल। एवी बंडल बेटा फिर से डिवाइड हो जाएगा किसमें, तो आप बोलोगे ब्रांचेस में, तो एवी बंडल ब्रांचेस में, ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल, ठीक है। और दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, तो आप बोलोगे बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस। ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल के बाद में बेटा आप बोलोगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे पुरकिंजे फाइबर, क्या आएगा, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, क्या आएगा, पुरकिंजे फाइबर। तो ये इंपल्स कंडक्शन होगा, पूरा रूट जो होगा ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया? यस सर। सर पेस मेकर और पेस सेटलर का मतलब क्या होता है? पेस मेकर बेटा ना ये जनरेट करता है, जैसे किसी का खराब हो जाता है ना ये भी ऐसे नोड, इसको चेंज करवाते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं कि नहीं, सुने होगे, बैटरी जैसा लगाते हैं पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर।
तो ये पूरा ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये आपका एवी नोड जो है, ये पेस सेटर बोलते हैं, ये कम करता है, ये सेट करता है पेस को, ठीक है, कितना रहना है। तो यहाँ कम होगा एवी नोड में, यहाँ ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। और सर आपने जो एक एक्शन पोटेंशियल बताया था सर, वो वाला रिपीट कर दीजिए। ठीक, ये मान लिया हमने एसए नोड है, यहाँ पर आप बोलोगे ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर आपका सोडियम ज्यादा है, मान लो सिग्नलिंग स्टार्ट हुआ, सोडियम अंदर आया और कैल्शियम भी अंदर आ गया, तो कैल्शियम और आपका सोडियम दोनों अंदर आ गए। अब दोनों अंदर आ गए जब, तो आप बोलोगे क्या होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे पॉजिटिव आयन का चार्जेस बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट बढ़ गया। अब पॉजिटिव जब बढ़ जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि बाहर की तरफ निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, और अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। ये निगेटिव चार्जेस हो गए, बाहर पॉजिटिव हो गए, मतलब बाहर निगेटिव हो गए, अंदर पॉजिटिव। तो एक करंट फ्लो होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो जो करंट फ्लो होगा उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, या आप इसको डीपोलराइजेशन बोल लो, या आप इसको जो है इंपल्स बोल लो, जो बोलना है कुछ भी बोल सकते हैं। ये करंट है, ठीक है, ये इसी से इनिशिएट होगा पूरा काम, फंक्शनिंग। गॉट इट? यस सर। यस सर। अब एक टॉपिक आता है आपका हार्ट बीट, छोटा सा यहीं पे पढ़ लेते हैं। हार्ट बीट मतलब बीटिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट बीट क्या है, तो आप बोलोगे रिदमिक सर एनसीईआरटी में कौन सा पेज नंबर है इस टॉपिक? उसी बीच में लिखा हुआ है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नहीं भी दिया है तब भी जरूरी है ये जानना, ठीक है। अब मुझे याद नहीं इतना। मुझे पता है इसी में होगा, और कार्डियक्स ये उसमें बीट दिया है ना, एवरेज 72, ये लास्ट वाला पार्ट जो एकदम, इट इज कॉल्ड द पेसमेकर और हेल्थ नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72। तो थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है, ठीक है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है, ठीक है, एक्सपेंशन जो होते हैं उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। किसके? वेंट्रिकल्स के। अब देखिए इसको हम सुनते किससे हैं, तो इट इज लिसन बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक होता है, आप लोग देखे ही होंगे स्टेथोस्कोप, उससे सुनते हैं इसको। उसके बाद बेटा बोलोगे नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है, नॉर्मली जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, तो हार्ट बीट आप बोलोगे कितनी रहती है, देखिए यहाँ पर, तो आप बोलोगे हार्ट बीट रहती है लगभग, आप बोलोगे 70 to 80, है ना, हार्ट बीट, है ना, पर मिनट, ठीक है। तो 70 to 80 के आसपास रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी आपका लिखता है 70, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। एवरेज कितना? 72, है ना, क्या लिखता है, बीट पर मिनट, ठीक है, इतना रहता है। तो ये कहानी हो गई आपकी हार्ट बीट की। अब हार्ट बीट में देखो क्या होता है, अगर हार्ट बीट, देखो यहाँ पर, अगर हार्ट बीट ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, कम हो जाए तो क्या बोलेंगे हार्ट बीट को, और अगर आप बोलोगे इरेगुलर हो जाए तो क्या बोलेंगे। तो इनके लिए अलग अलग टर्म यूज करते हैं लोग, देखिए कौन कौन सी टर्म है बेटा। तो इंक्रीज करने के लिए आप बोलोगे कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे इट इज नोन एज, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। अगर कम हो गया नॉर्मल से तो इसको बोलोगे आप ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और अगर इरेगुलर हो गया तब क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे इरिदमिया, क्या बोलोगे, इरिदमिया, ठीक है, रिदमिक नहीं है वो। तो ये कुछ 3 टर्म है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, पूछे जाते हैं आपसे। तो फर्स्ट वाला कौन सा है जब इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट? टैकीकार्डिया, TACHY, टैकीकार्डिया। सर अगर मतलब किसी की हार्ट बीट तेज हो रही है तो हम उसको ये बोलेंगे कि उसको मतलब टैकीकार्डिया हो रहा है, बिल्कुल बोल टाइप सकते से। हो। अगर स्लो हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया।
ओके सर। ठीक है। और नॉर्मल कितना होता है, तो आप बोलोगे 72 बीट्स पर मिनट, है ना, एवरेज। सर अगर इरेगुलर हुआ तो वो मर नहीं जाएगा? हाँ, तो इरेगुलर होगा तो प्रॉब्लम तो हो गया ना, एबनॉर्मलिटी हो गया ना, इट लीड्स टू डेथ। मर में भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मर भी जाएगा। ठीक है। ओके सर। ह्यूमन में 72 होता है, रैबिट में आपका 210 पर मिनट होता है। ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, आप इतने याद रखो हार्ट बीट होता क्या है। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्ट बीट को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट बीट, तो देखिए एक तो आप बोलोगे एज, दूसरा बेटा आप बोलोगे एज के अलावा ब्लड का अमाउंट, फिर आप बोलोगे तीसरा ब्लड का अमाउंट के अलावा बॉडी टेम्परेचर, फिर आप बोलोगे बॉडी टेम्परेचर के अलावा बॉडी का साइज, फिर आप बेटा बोलोगे बॉडी साइज के बाद में एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के अलावा बेटा आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट वॉल, फिर आप बोलोगे इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा जेंडर, फिर आप बोलोगे जेंडर के अलावा कि जो है स्टिमुलेशन बाय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो इतने फैक्टर्स हैं ये आपके जो क्या करेंगे, जो हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे एज आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हार्ट रेट जो है क्या हो जाएगा, जो है बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आप फास्ट हो बोलोगे जाएगा। ब्लड, हाँ ब्लड का अमाउंट अगर बढ़ गया है तो भी ज्यादा हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तब भी बढ़ेगा। बॉडी साइज अगर बढ़ा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा तो घट जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, साइज बढ़ेगा तो घट जाएगा। एक्सरसाइज करोगे तब भी इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट की वॉल की स्ट्रेंथ अगर जो है सर अगर हम फैटी हो जाएंगे तो उस टाइम पे मतलब स्लो होगा, डिक्रीज हो स्लो हो जाएगा। जाएगा, स्लो हो जाएगा। जेंडर आप बोलोगे मेल में फास्ट जो है आपका फास्ट होता है, फीमेल में स्लो होता है। स्टिमुलस बाय एनएमएस ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये पूरे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस सर। सर लास्ट वाले में क्या होगा? ये बेटा बाद में पढ़ाएंगे, ये आपका कंट्रोल में आता है। ठीक है, ये भी पूरा टॉपिक है नर्वस कंट्रोल। ठीक है, ओके सर। ठीक सर है। बॉडी साइज में क्या बताया था आपने? बॉडी साइज बेटा अगर बड़ा होगा, साइज ज्यादा होगा तो उसका हार्ट रेट कम होगा। ठीक है, ओके जैसे सर। चूहे का आप देखोगे ज्यादा होता है, उसका साइज छोटा होता है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं फिर हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कुछ जो बाकी चीजें बची हुई हैं। आप लोग तैयारी करते रहो और साथ सर में। हार्ट देखो अटैक का मेन क्या होता है? क्या बेटा, सर हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या होता है? हार्ट का हार्ट अटैक का सर मेन रीजन वो क्या हम होता है? पढ़ेंगे बेटा, डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर में। ठीक है, अभी आप इतना तैयार करो। ठीक है, सर अभी तो ईसीजी वाला टॉपिक भी रह गया ना। हाँ ईसीजी है, कार्डियक साइकिल है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, सर ओके वैसे सर। ईसीजी हम मतलब किस चीज के लिए करते हैं? क्या ईसीजी किस चीज के लिए करते हैं? ईसीजी बेटा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा ओके ओके सर। चलो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय, सर। वेलकम बेटे, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय सर। बाय बाय, सर लीव टेक केयर। करनी है अभी क्लास? लीव दोबारा लॉग इन कर लेना, या मैं छोड़े दे रहा हूँ, बताओ जैसा बताओ, साइन करके छोड़े दे रहा हूँ, मैम होंगी। ओके सर। ठीक है।